अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका एक ज़बरदस्त सा जो है ना फूड मेन्यू रेडी हो जाएगा। आज लंच में मैंने बनाया है तराकी चिकन, और तराकी चिकन का किसको नहीं पता और किसको नहीं पसंद। और इसके साथ ही मैंने बनाए थे स्टीम राइस और साथ ही क्यूकम्बर रोल अप। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं चिकन तैराकी की, और उसके लिए जो सॉस हमें चाहिए वो हम रेडी करेंगे। 5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल चाहिए, 3 टेबलस्पून हमें सिरका चाहिए, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर और 1 कप हमें पानी चाहिए। और चीनी जो है 3 टेबलस्पून है, लेकिन वो हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 1 कप हमने पानी ऐड कर लिया है। 5 टेबलस्पून जो सोया सॉस हमने लिया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, और साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून जो है दोनों हमने लिए थे वो हमने इसमें ऐड किए। साथ में चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें कॉर्नफ्लावर जो है 3 टेबलस्पून वो हमने ऐड किया है। और साथ में शुगर लेंगे, ये हमारे पास जो है ना 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है। 3 मैंने आपको बताई थी, लेकिन हमने 2 ऐड किए, ज़्यादा मीठा भी नहीं करना इसको। और इस पेस्ट को जो है ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इसमें हमने लहसुन और अदरक ऐड किया था तो उसको कुक होने में टाइम लगेगा, और इससे जो है ना रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और जो कॉर्नफ्लावर है वो तो ऑलरेडी ही ये कुक हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें ठीक सा पेस्ट बनाना है, और जो है ना इसको जो है ना साथ ही हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर हमने ऐड किया हुआ है। तो कॉर्नफ्लावर से ये है कि अगर आप बराबर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो उसकी गुठलियाँ से बनने लग जाती हैं। तो बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा जो है ये थिक सा हमें ये पेस्ट चाहिए। बहुत इजी और क्विक से ये बनने वाला पेस्ट है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। तराकी चिकन के लिए सॉस बनाएंगे, फिर चिकन को लगाएंगे और उसको कुक करेंगे। दैट्स इट, ये इजी सा वे है। और ये रेडी हो गई हमारी सॉस। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया, और इसमें मैंने जो है 1 टेबलस्पून तिल ऐड कर लिए हैं। जो है मैं चिकन ब्रेस्ट पीसेस ले लूँगी, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया। अब एक शीट में इसको रखूँगी और इसको अच्छी तरह से पाउंड कर लूँगी, ताकि ये जो है इसको पाउंड करने का मकसद ये है कि ये सारा एक ही थिकनेस का हो जाए। तो आपके पास अगर हैमर नहीं है तो आप बेलन के साथ भी इसको अच्छी तरह से पाउंड कर सकते हैं। तो जो साथ ही ये जो है मैंने ये बोनलेस लिया था। तो बोनलेस का ये होता है कि इजीली जल्दी बन जाता है। अगर आप बोनलेस नहीं है, आपके पास बोन वाला है तो कोई मसला नहीं, आप वो भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये जो है ये पाउंड किए हुए चिकन पीसेस हैं, इनको मैं एक कढ़ाई में रख दूँगी, और साथ ही इसके ऊपर जो है हमारी जो हमने जो सॉस बनाई थी वो थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी, और हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको लो फ्लेम पे जो है मैं रख दूँगी पकने के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देना है हमने उसी सॉस के अंदर, और इसमें हमने कोई भी सॉस ऐड नहीं करनी। और ये 15-20 मिनट के बाद जो है ये पक के बिल्कुल रेडी हो गया था। तो इसको मैं डिश में निकालूंगी, और ये देखें कि इसके चिकन की जो है ना अपनी वो इसके अंदर से वो यखनी और सूप की ग्रेवी सी जो है ना वो भी निकल आई है। अब इन पीसेस को मैं ट्रे में निकालूंगी। वैसे तो इसको मैंने ओवन में बनाना था, फिर सोचा कि इसको मैं ऐसे बनाऊं ताकि इजीली सब इसको जो है बना सकते हैं। और इसको आप जो है ऐसे ही बनाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें, तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन बहुत अच्छे तरह से कुक होगा। और बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और साथ ही ये देखें कि चिकन की ये जो यखनी थी, सबसे पहले ये मैं इस पर ऐड कर लूँगी। जो इसमें सॉस और यखनी थी वो ऐड किया है, फिर साथ में जो हमने इसका वो सॉस बनाया था तराकी चिकन का वो मैं इस पे ऐड कर लूँगी। इसको ऐड करके तो चम्मच के साथ जो है ना ये यखनी और वो जो सॉस है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें वैसे भी जो स्पाइसेस होते हैं वो ज़रा से तेज़ होता है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और लास्ट में जो है इसको मैं जो नाइफ़ के साथ जो है, और यहाँ पे इस पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। इस तरह से अच्छी सी लुक आती है और साथ नाइस सी प्रेजेंटेशन हो जाती है। फिर कट्स लगाने के बाद इसको जो है ना मैंने हरा धनिया जो बारीक काटा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, उसकी गार्निशिंग कर ली थी। अब हरी प्याज भी डाल सकते हैं। अब देखें जी, साथ ही में आगे से छोटे मास्टर शेफ़ वो भी, उन्होंने भी अपना हिस्सा डालना होता है। चले जी, हमारा ये मज़ेदार सा तराकी चिकन हो गया रेडी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और साथ ही मैंने बनाए थे स्टीम वेजी राइस। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 कप मैंने राइस ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिए। साथ ही 2 बेल पेपर ले लिए, येलो और रेड। आप कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हैं। 2 किनोर क्यूब्स ले लिए और एक जो है टेबलस्पून जो है मैंने सोया सॉस लिया है। तो मैंने इसको बनाया था स्टीम कुकर में। तो सबसे पहले मैंने राइस जो है 2 कप जो है वो मैंने ऐड कर लिए हैं। साथ ही मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। तो साथ ही इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो हमारे पास सोया सॉस था वो इसमें ऐड कर लूँगी। तो साथ ही इसमें जो है हमारे जाएंगे 2 किनोर क्यूब्स जो हैं वो मैंने इसमें ऐड करने, और जो वेजिस काटी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। ठीक है, तो इसको फिर साथ ही हम चम्मच के साथ जो है ना अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास राइस कुकर नहीं है तो आप सेम मेथड में जो है ना नॉर्मल जो है स्टोव टॉप पे हम जो नॉर्मल चूल्हे पे आप जो है ना ये राइस इसी मेथड में और सिंपल वे से आप इसको बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी और इसको स्टीम कुकर में पकने के लिए रख दूंगी। और ये हमारे राइस हो गए रेडी। जब रेडी होते थोड़े फ्लफ़ी से होते तो इनको थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया था। और अब बारी आ गई हमारी जो है क्यूकम्बर रोलअप्स की। बहुत ही मुश्किल से लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, और ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इनको बनाते हुए इंजॉय करेंगे और आपकी फैमिली जो है वो खाते हुए इनको इंजॉय करेंगी। और ये अगर आपने इसको बनाना है तो उसके लिए हमें योगर्ट चाहिए। योगर्ट आप मैंने अपने हिसाब से लिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्वांटिटी में ऐड कर लूँगी। मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ना ये योगर्ट के लिए थे। तो इसको जो है ये मैंने जो है ना थिक सा योगर्ट लिया। अगर आपके पास योगर्ट थिक नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा छान लें, उसमें से पानी निकाल लें। साथ ही इसमें जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है, और साथ में हरा धनिया चॉप करके ऐड कर लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। तो आप जो है योगर्ट में मिंट भी ऐड कर सकते हैं, दिल भी ऐड कर सकते हैं, और पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। दिल मतलब वो जो सोया होते हैं, सोए के लीफ होते हैं वो, और अजवाइन के जो पत्ते होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जो है ना आम जो वेजिस पील करने वाला जो होता है, घर में आम ही होते हैं ये, उससे मैं पील कर लूँगी ताकि अच्छे से थिन से इसके जो है ना स्लाइसेस बन जाए। अगर आप ये छुरी से काटने की कोशिश करेंगे तो खीरा जो है ना वो सही तरह से नहीं कटेगा, उससे जो है ना आपके जो रोल है ना वो रोल्स इसके नहीं बनेंगे। इससे बेटर है कि आप इसके साथ इसको अच्छी तरह से पील कर लें। अब ये 1 बाय 1 जो है ना दोनों जो मैंने खीरे लिए हैं उनको जो है ना ऐसे पील कर लूँगी कि बिल्कुल पतले से ये जो है ना मैंने पील कर लिया। अब एक पेपर के ऊपर जो है मैंने इनको स्प्रेड कर लिया और इनको ड्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से जो है वो जज्ब हो जाए। अब क्या करूँगी कि मैंने एक ले ली है शीट, जो पाइपिंग बैग होता है वो है अगर आपके पास है तो इसमें जो है हमने जो है ना ये जो योगर्ट का मिक्सचर बनाया हुआ है वो ऐड कर लूँगी, और इसका जो है ना एक पाइपिंग बैग सा मैं बना लूँगी और उसको आगे से कट लगाऊँगी। और ये जो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया है, इसको जो है मैंने अच्छी तरह से एक पाइपिंग बैग में जो है ना वो ट्यूब सी बना ली है। अब इसको आगे से कट लगाया है और सारे जो है ना 1 बाय 1 ऐसे ही मैं सारे जो हमारे ये क्यूकम्बर के जो हमने थिन से स्लाइस बनाए उन पे जो है मैं ऐसे स्प्रेड करूँगी। इससे पाइपिंग में इससे होगा कि वो इजीली जो है वो नीट सा वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर जब आप इसको रोल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ये रोल हो जाएगा। अगर आपके ये जो स्लाइसेस हैं ये रोलर्स रोल करने के बाद अगर खुलने लग गए हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसमें जो है जो टूथपिक होती है वो भी आप काट के ना वो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 जो है मैं इनको रोल कर लूँगी और इनको जो है साथ ही रखती जाऊँगी। अगर आपकी जो दही की पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पतली है तो अगर उसमें पानी है ज़्यादा तो आपके जो वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, और वो जो आपने जो रोल किए हुए क्यूकम्बर वो भी जो है ना वो ऐसे स्टिकी से नहीं होंगे और ना ही वो ऐसे सेम ऐसी लुक में रहेंगे। साथ ही मैंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो है ना एक अच्छी सी लुक के लिए मैंने इस पे जो है थोड़े से ब्लैक जो ऑलिव होते वो मैंने ऐड कर लिए थे। और बहुत ही डिफरेंट से वे के साथ जो है आप ऐसे क्यूकम्बर रोलअप्स बना सकते हैं, खाने का भी आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो इससे जो है ना आपको बनाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा और एक अच्छी सी लुक आएगी कि बिल्कुल कुछ डिफरेंट सा आप बना रहे हैं। साथ ही मैंने क्या किया कि ये जो है ना इसको और थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए जो है ना मैंने प्याज ले लिया था, उसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया और बिल्कुल उसको उसी शेप में मैंने रहने दिया। और साथ ही टमाटर ले लिए थे, टमाटर भी ऐसे राउंड शेप में मैंने स्लाइस में काट लिए और इनके बीज जो हैं वो मैंने नाइफ़ के साथ जो है ना वो सेपरेट कर दिए थे। और ये हमारे ज़बरदस्त से जो है ना क्यूकम्बर रोलअप्स रेडी हैं।
और ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा लंच मेन्यू रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ुल डिटेल के साथ ऐड कर लूँगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।